बकरी की ऐसी खुराक जो बकरी की सेहत बना रही है, उसे मोटा कर रही है। और जिस भी किसान भाई के पास जमीन नहीं है उसके लिए तो ये वरदान है, क्योंकि इस खुराक में है 0% हरा चारा। रोज मात्र 1 किलो सुबह और 1 किलो शाम को देकर बकरी की सेहत तंदुरुस्त हो रही है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है ये खुराक। तो नीलेश जी, क्या खिला रहे हैं बकरियों को जो इतनी मोटी तगड़ी हो रही है? और मैंने सुना आप हरा भी नहीं देते हो, हरा बिल्कुल बंद कर दिया आपने, क्या चीज है ऐसी? देखो, हरा जब रहेगा तब इसमें ही मिक्स होता है, नहीं तो ये सूखा चारे का वेट टीएमआर बोलते हैं हम इसको। ये चने का भूसा है। अभी इसके जगह पे आप सोयाबीन का, किसी का भी, मतलब आप गेहूं का भी यूज कर सकते हो। जो भी आपके पास सूखा चारा है वो यूज कर सकते हैं। हम ये 60 किलो ये लेते हैं एक बैच के लिए। एक बैच के लिए 60 किलो सूखा चारा, 60 किलो अपना दाना जाता है। दाना ऑलरेडी प्री मिक्स्ड है, हमने वो पहले बनाया है, वो वैसे रखते हैं छोटे इसमें। और 60 लीटर पानी डाल के ये मिक्स बन रहा है। अच्छा, ये मिक्स बनने के बाद ये बैरल में फर्मेंटेशन के लिए जाता है। 40 दिन के लिए, 45 डेज के लिए फर्मेंट होता है। पूरा फर्मेंट होने के बाद वही हम सिर्फ 2 टाइम उसको खिलाते हैं, सुबह भी और शाम को भी। इसमें सब कुछ है, न्यूट्रिएंट्स है, आपको मिनरल मिक्सचर है। इसमें हम लिवर टॉनिक भी डालते हैं जब भी मतलब डालना है, या फिर विटामिन AD3 वगैरह सब इसमें जाता है। और आप कभी कभी मौसम चेंज हो रहा है वगैरह तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन वगैरह वो भी इसी में जाता है। डीवर्मिंग वगैरह करना है वो भी उसी में जाता है। तो हमारा जो पकड़ के बकरी को जो खिलाने का प्रोसेस था वो सब बंद हो गया है। मतलब कुछ भी डीवर्मिंग हो गया, ये हो गया, वो बकरी को पकड़ के नहीं जाता है, वो सब फीड में जाता है, पोल्ट्री इंडस्ट्री के जैसा। हमने देखा कि आपने पहले एक ड्राई वाला मिक्सर तैयार कर लिया, अब आप भूसा डाल रहे हो, साथ में पानी डाल रहे हो और उस मिक्सर को दोबारा डाल रहे हो ताकि वो और थोड़ा सा बढ़ जाए साइज में, है ना? नहीं, वो सूखा चारे के साथ वो मिक्स करना है अपने करने को। के लिए सब एक साथ मिक्स नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए हमने दाना जो है वो पहले सब मिक्स, मिनरल मिक्सचर, नमक वगैरह वो सब डाल के पहले दाना बना लिया। अभी ये जो है ये गुड़ का पानी है। हाँ हाँ, ये गुड़ का पानी भी अभी उसमें जाएगा, ठीक है। तो ये 60 लीटर है, एक्चुअली ये 20 लीटर की बकेट है। हाँ हाँ, पर ये उतना भरते नहीं पूरा, तो इसलिए 4 बकेट लगती है। तो ये 60 लीटर है। ये जो है ये एक 30 किलो का है, तो 2 मिलके 60 किलो हो जाते हैं। और ये जो सूखा चारा है वो एक 15 किलो का है, तो दोनों मिला 4 मिला के 60 हो जाता है। तो सूखे चारे में वो बड़े वाले टब 4 जाते हैं, ये 4 बकेट जाएंगी और 2 ये छोटे वाले टब जाएंगे दाने का। तो ये टोटल मिला के 180 किलो हो जाता है। 180 इसमें एक बैरल भरता है। तो जी अगर कॉस्टिंग की बात करें हाँ, तो कितने रुपए किलो पड़ता है ये 9 से 10 रुपये, 11 रुपये मैक्सिमम जाता है किलो? किलो। तो एक बकरी कितना खा रही है, इतना मोटा हो रही है? 2 किलो के ऊपर नहीं खाते मतलब दिन में दिन में। 20 रुपए का मतलब? यस। वो कैसे है मैं बोलता हूँ, जो हमारा खुराक है ना, इसमें कोई चीज़ें जैसे DDGS हो गया, कोई वेस्ट मटेरियल वगैरह है, वो 13-14 रुपये का भी है। तो मेरा खुराक का जो कॉस्टिंग है वो 20 रुपये के आसपास जा रहा है। कोई महंगा है, 25 रुपये तक है। तो टोटल जो एवरेज आ रहा है वो 20 रुपये आ रहा है। खुराक 20 रुपये का समझ लो कि 1 किलो मैंने खुराक यूज किया, तो 20 रुपये का। ये जो आप चना देख रहे हो पीछे, ये 8 रुपये किलो का है, ठीक है। तो 1 किलो चना 8 रुपये, 28 हो गए। और पानी जो है वो फ्री का है, वो 1 लीटर पानी। तो अपने को 3 किलो चारा बनाने के लिए 28 रुपये लग रहे हैं। हाँ। और उसका 1 किलो एक 9 से 10 रुपये के आसपास जा रहा है जी। इसे ड्रम में क्यों भर रहे हैं आप, डायरेक्ट खिला क्यों नहीं रहे? ये इससे क्या होता है कि ड्रम में भरने से इसका फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन होने से इसका जो एमिनो एसिड्स और लैक्टिक एसिड्स बनते हैं, जो कि उसके रूमेन में बनने वाला था। जैसे कि आप साइलेज भी खिलाते हो ना, तो आपका रूमिनल बैक्टीरिया काउंट अच्छा हो जाता है। तो वही ये भी है, ये रूमिनल बैक्टीरिया काउंट भी बढ़ाता है और ये पचने के लिए भी बहुत इजी रहता है। जैसे आप दही खा रहे हो, दही खाने से आपकी जठर अग्नि शांत हो जाती है और आपके अंग को भी ज़्यादा लगता है। तो वैसे ये फर्मेंटेड किया हुआ फीड है। इसको अगर 1 महीना, वो 1 साल तक भी रख सकते हैं, जैसे साइलेज को रखते हैं वैसे। पर मिनिमम इसको 1 महीने तो रखना है। 1 महीने रखने से वो अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाता है। मैं समझ गया, मतलब ये एक कंप्लीट डाइट है। और Yes. इसके अलावा दिन में कुछ नहीं देते? कुछ नहीं, ये 2 टाइम देते हैं, सुबह 1 किलो, शाम को 1 किलो, बस। उससे इतनी तगड़ी हो रही है ये? यस, क्योंकि इसमें हम, जैसे वो 2 किलो भी खा रही है ना, 2-2.5 किलो, तो उसको 600-700 ग्राम खुराक जा रहा है। तो हम
ज़्यादा करके कॉन्सेंट्रेट पे ये करते हैं। उसको कम से कम आधे किलो के ऊपर कॉन्सेंट्रेट जाना चाहिए। जी जी फिर क्या सूखा चारा आपका बाकी कितना भी जाए उससे कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। जी। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं अगर जिसके पास इतनी लैंड नहीं है कि वो हरा उगा सके तो अपना इन्वेंट्री को मजबूत करके जैसा आपने कर रखा है। हाँ। और टीवीएम की जरूरत भी नहीं है, बहुत जुगाड़ भी हो जाते हैं मतलब मिक्स करने के लिए। हाँ हाँ ठीक है ना, आपके पास जानवर हैं 700 के लगभग, तो आपको हाँ। तो इतना बड़ा करना पड़ेगा इंडस्ट्री लेवल का। हाँ। जिसका छोटे लेवल का farm है, वो इसमें कर क्या है सकता कि ऐसा एक ये पहले हम ये हाउद बोलते हैं यहाँ पे हम, हाँ हाँ तो ऐसा हमने इसको ये किया था। तो अच्छा। इसमें क्या करते हैं फावड़ा ले सब डालेंगे मटेरियल इसमें जी, जी। और फावड़े से मिक्स करेंगे। अच्छा अच्छा फावड़े से मिक्स करके इसमें भी रख सकते हैं। जब आपके पास कम जानवर है तो ऐसा जुगाड़ कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा टेक्नोलॉजी की वगैरह ज़रूरत नहीं है। अभी हमको क्या है कि रोज़ का 2 से 3 टन लगता है, तो रोज़ को अपने को 2 से 3 टन बनाना भी है। तो इसलिए ये मशीन मिक्सर वगैरह मिक्सर ग्राइंडर वो सब रहेगा तो इजी रहेगा। तो उसको स्टॉक भी तो करते होंगे अब, जैसे वहाँ लड़का लगा हुआ है वो भर, देखो पैरों से वो उसको बंद कर हाँ, रहा हाँ, है ना, हाँ। पैरों से बंद कर रहा है उसको और आप- ढक्कन को लगा देगा उसको वो आप सारी जगह पे देखेंगे ना तो ये इधर बैरल से, बैरल से। हाँ फिर ये साइड में आइए, हाँ जी हाँ ये साइड में आके आप देखेंगे तो ये पूरे बैरल से, अच्छा और भी है इधर आइए 450 500 जा भी, ये सब बैरल से। बाप रे बाप। वो उधर उस साइड को भी बैरल से, वो छोटे वाले बैरल है अभी हम यूज़ नहीं कर रहे, पर ज़रूरत पड़ी तो वो अभी लेबर कम है इसलिए वो भर के नहीं रखे, नहीं तो ये सब भर के रखते। अच्छा। तो ये पूरा इतना स्टॉक मेरा 2 महीने का स्टॉक मेरा रहता है हमेशा। तो 2 महीने मेरे पास 2 लेबर भी रहेंगे तो सिर्फ इसको खोल के डालना है। ऐसा कभी होता नहीं है, पर हो गया तो ये चीज़ कर सकते हैं। जी जी, मतलब आप पहले एक ढंग से स्टॉक कर लिया और वो टेंशन नहीं है बाद में, है ना। हाँ। जितना पुराना होगा उतना अच्छा भी रहेगा ये। जितना पुराना होगा उतना वो ज़्यादा फर्मेंट किया होगा। जी जी पर क्या है कि मेरे पास 400 ही है और मेरे को रोज़ 10-12 लगते हैं, तो इसलिए वो 1 महीने के अंदर ही ख़त्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। मतलब 1 महीने में वो बैरल का नंबर आ जाता है। बाकी जो ये रॉ मटेरियल्स है ये कहाँ से अरेंज कर रहे हैं? जैसे सूखा चारा है यहाँ पे एजेंट्स है, हम वो मेरे को ये गाड़ी वहाँ पे भेज देते हैं, हम यहाँ पे खाली कर लेते हैं। अच्छा अच्छा। ज़्यादा मैं टेंशन नहीं लेता हूँ आजकल, सब कुछ रेडीमेड आता है ताकि मैं गोट फार्मिंग पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकूँ। जी जी तो सूखा चारा हो गया, कंसंट्रेट हो गया, दाना हो गया, ये सब चीज़ें हैं ना, हम डायरेक्टली हमारे वेंडर से उनसे मंगा लेते हैं और फिर उनको हम यहाँ पे मिक्स वगैरह करते हैं। जी। तो दोस्तों नीलेश जी ने इतनी अच्छी डाइट बताई जो ये फार्म पे खिला रहे हैं, जिसे स्टॉक कर रहे हैं, जिनसे इनके जानवरों पे शाइन भी आ रही है, तगड़े भी हो रहे हैं, और FCR तो आप जानते ही हो कि ये ब्रीड भी ऐसी है और खिला भी ऐसा रहे हैं ये। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। तो ये थी बकरियों की और भेड़ों की भी, क्योंकि भेड़ों को भी वही चल रहा है, भेड़ों की ऐसी खुराक जो मोटा तगड़ा कर रही है यहाँ पे, और इसके अंदर बिल्कुल भी हरा नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।